हेलो एवरीवन। आज हम लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ने वाला है। ये चैप्टर मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि बहुत सारे कोचिंग में ये चैप्टर पढ़ा है, तो एक साथ रिवीजन कर लेते हैं इन अ फ्रैक्शन ऑफ द टाइम। वो लोग 2-3 वीक्स लेंगे एक चैप्टर को पढ़ाने के लिए, तो शुरू करते हैं। पहली चीज़ जो आपको याद करनी है कि एडल्ट टीथ के बारे में बात बोला था, दांतों के बारे में बात बोला, क्वेश्चन पूछा जाता है। उसका ऐसा होता है कि इंसीजर्स केनाइन प्री मोलर और मोलर का होता है। इंसीजर्स केनाइन प्री मोलर मोलर, उसका कितना कितना नंबर रहता है। ऊपर में 2 1 2 3, इंसीजर का 2 ऐसे, और ऊपर में 2 1 2 3 और नीचे में 2 1 2 3। बेबीज़ का आपको याद रखना है, मोलर्स होता है बट उसका प्री मोलर्स नहीं होता है, ये आपको याद करना है। 2 1 0 2 होता है, ये क्वेश्चन में आता है। और फर्स्ट पेजेस में कुछ वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ये 2 पॉइंट्स आपको याद करने हैं। ओइसोफेगस एंड ट्रेकिया। ओइसोफेगस जो फूड पाइप हो गया, एंड ट्रेकिया विंड पाइप। जो विंड पाइप होता है दे ओपन इनटू फेरिंग्स। और एक पॉइंट याद करना है आपको, जो एपिग्लोटिस होता है वो प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप, जो मतलब विंड पाइप में खाना जाने नहीं देता है, तो उसका हो जाता है एपिग्लोटिस। तो अभी मेन पार्ट में आ जाता है, ये देख लो। तो वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल के बाद बारे में पढ़ लेते हैं। उसका कुछ लेयर्स होता है। तो पहला लेयर जो होता है वो उसको बोला जाता है सेरोसा। ये आउटरमोस्ट होता है, थिन मेसोथेलियम होता है इसमें। देख लो इधर डायग्राम में ट्रेस करके, सेरोसा हो गया ये। मस्कुलरिस। मस्कुलरिस में ये बार बार पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में आता है कि इसके लेयर्स के बारे में पूछा जाता है। मस्कुलरिस के 2 सब डिवीजन बोल सकते हो तुम। तो मस्कुलरिस का बाहर का होता है लॉन्गिट्यूडिनल और अंदर का होता है सर्कुलर। बट एनसीईआरटी के डायग्राम में देखोगे कि ऐसा एक लिखा हुआ है, मतलब आयरनी के जैसा हो गया ये, कि बाहर लॉन्गिट्यूडिनल बोला गया है बट डायग्राम्स में सर्कल सर्कल है, और अंदर इनर सर्कुलर बोला गया है बट इधर लाइन लाइन है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, बार बार पूछा जाता है। मस्कुलरिस। थर्ड लेयर हो जाता है सब म्यूकोसा। दिस इज़ अ लूज कनेक्टिव टिश्यू, और इसमें नर्व्स, ब्लड्स और लिम्फ होता है। फोर्थ लेयर होता है म्यूकोसा। म्यूकोसा में क्या होता है, इसमें स्पेशलाइजेशन होता है, मतलब हर ऑर्गन के लिए कुछ स्पेशल कुछ होएगा। तो उसमें गॉबलेट सेल्स फॉर म्यूकस होता है। वो स्टमक में इसका स्पेशलाइजेशन क्या होता है कि देयर आर इरेगुलर फोल्ड्स कॉल्ड रैगे स्टमक में। और स्मॉल इंटेस्टाइन का स्पेशलाइजेशन क्या होता है, विली होता है, उसमें माइक्रोविली भी होता है। ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस होता है उसका। और एक पॉइंट याद रखना है आपको कि स्टमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और स्मॉल इंटेस्टाइन में वो जो विली हो गया ना, विली, तो अगर विली ऐसे ऐसे हो गया, अगर विली ऐसे हो गया, इस बेस को जो बोलेंगे उसको सेल्स ऑफ लिबरकोन बोला जाता है। दिस इज, और देखो लिख भी लिखा है मैंने, बेसिस ऑफ विली। स्मॉल इंटेस्टाइन में सेल्स ने क्रिप्स ऑफ लिबरकोन होता है, डेट इज प्रेजेंट है, तो बेसिस ऑफ विली। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं स्टमक पे। ये डायग्राम नोट कर लेना। ये पॉइंट मैंने जो बताई है याद रखना, बार बार क्वेश्चन में आता है। स्टमक में क्या होता है, कुछ पढ़ने का वैसा नहीं है, डायग्राम एक बार देख लो। ये होता है फंडस, कार्डियक, बॉडी और पाइलोरिक। ये सुपीरियर पोर्शन ऑफ डिओडिनम होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। तो क्या होता है स्टमक में, जो आपको याद रखना है वही याद पढ़ना है। कार्डियक स्फिंक्टर होता है, और कार्डियक या तो गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर बोला जाता है इसको। तो ये क्या होता है, रेगुलेट्स एंट्री ऑफ फूड फ्रॉम ओइसोफेगस टू स्टमक, मतलब फूड पाइप से स्टमक से ये इधर में होएगा कार्डियक स्फिंक्टर। और फिर स्टमक से जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, फ्रॉम स्टमक टू डिओडिनम, उधर क्या होता है पाइलोरिक, क्योंकि इधर में पाइलोरिक है तो इसलिए नाम दे दिया पाइलोरिक। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, डिओडिनम। डिओडिनम होता है सी शेप। जेजनम होता है, दैट इज अ लॉन्ग कॉइल पार्ट, एंड इलियम
which is also highly coiled and opens into the large intestine. इसके बाद होता है large intestine. Large intestine में होता है caecum, colon and rectum. Colon is a sac with symbiotic organisms, caecum is the sac with the symbiotic organisms, and colon has three parts: the ascending, transverse, and the descending part. It is like a sigmoid curve. और rectum में तो पता है आपको क्या होता है, storage of the waste products till it is released. तो हो गया from stomach to small intestine to large intestine. उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा पैनक्रियास और लिवर्स के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग पहले. तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं. सेम टॉपिक में आ जाता है, ख़त्म हो जाएगा. सलाइवा में क्या होता है? सलाइवरी, सब मैक्सिलरी, मैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल. ये आपको याद करना है, सलाइवरी ग्लैंड्स. और लीवर में क्या होता है? हेपेटिक लोब्यूल होता है, विच इज़ कवर्ड बाय ग्लिसन्स कैप्सूल. ये आपको याद करना है, हाईलाइट किया हुआ है. लीवर हैज़ हेपेटिक लोब्यूल विच इज़ कवर्ड बाय ग्लिसन्स कैप्सूल. एंड द बाइल इज सेक्रेटेड बाय हेपेटिक सेल्स, जो गॉल ब्लैडर में होता है. ये आपको डायग्राम अच्छे से समझना है, तो बाकी कुछ कन्फ्यूजन नहीं रहेगा. ये है गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर से डक्ट निकला, इसलिए डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर. These are the ducts from liver. आगे कॉमन हेपेटिक डक्ट इधर से, और गॉल ब्लैडर और लिवर से आ गया, इसलिए कॉमन बाइल डक्ट हो गया. ये देखो, ये कॉमन बाइल डक्ट हो गया क्योंकि दोनों से आ गया. सो डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर एंड द हेपेटिक डक्ट विच कम्स फ्रॉम द लिवर, दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द कॉमन बाइल डक्ट. हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट इधर से ये होता है हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट. ये हो गया पैनक्रियास. कॉमन डक्ट आ गया इधर से, और पैनक्रियास से भी हो गया, एक ट्यूब निकल गया इधर से, इसको बोला जाता है हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट. पैनक्रियास देख लो, ये इसको बोला जाता है पैनक्रियास. तो हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट जो होता है उसमें इधर होएगा स्फिंक्टर ऑफ ओडाई. ये आपको याद करना है, ये पूछा जा सकता है. ये स्फिंक्टर्स के बारे में सब आपको याद रखना है. मैंने एक बता दिया अभी तक, कार्डियक स्फिंक्टर और गैस्ट्रोइसोफेगल, और इसको याद करना है आपको स्फिंक्टर हो रहा है. पैनक्रियास आपको याद करना है. ये इसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही होता है. एक्सोक्राइन सेक्रेट करता है एल्कलिन पैनक्रियाटिक जूसेस, और एंडोक्राइन सेक्रेट करता है हार्मोन्स, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. इन सब के बारे में, इंसुलिन और ग्लूकागॉन के स्पेसिफिक फंक्शंस के बारे में आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन में पढ़ने मिलेगा. इजी है, वो भी बाद में पढ़ लेंगे हम लोग. तो ये पार्ट हो गया लीवर और पैनक्रियास के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया. नेक्स्ट होता है डाइजेशन ऑफ फूड. तो डाइजेशन ऑफ फूड में पहला स्टेप क्या होएगा? सलाइवा का. माउथ में होएगा मैस्टिकेशन ऑफ फूड, मतलब जो च्यू करते हैं हम लोग, और वो मैस्टिकेशन करके जो च्यू करके जो बॉल बनाते हैं उसको बोलते हैं बोलस. और स्वालोइंग इज ऑल्सो नोन एज डिग्लूटिशन. सलाइवा में क्या होता है? एमाइलेज. इट ब्रेक्स डाउन स्टार्च टू मैल्टोज विच इज स्वीट. एमाइलेज फंक्शंस अंडर दी pH ऑफ 6.8. ये आपको याद करना है. और उसमें क्या क्या होता है? सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, क्लोरीन होएगा, और हाइड्रोजन कार्बोनेट. ये आपको याद करना, याद नहीं करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. लाइसोजाइम होता है इसमें, जो एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है. ये आपने पढ़ा सलाइवा के बारे में. फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग स्टमक के बारे में. इधर का पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो बहुत सारे हाईलाइट पार्ट्स है. तो स्टमक में क्या होता है? चाइम, जिसको चर्निंग मूवमेंट्स भी बोला जाता है. स्टमक में कुछ सेल्स होते हैं. म्यूकस सेल सेक्रेट करेगा म्यूकस, ईजी है. पेप्टिक और चीफ सेल्स विल सेक्रेट पेप्सिनोजन. ये आपको याद करना है. पेप्टिक ऐसे याद करो, एक चीफ था वो पेप्सी पी रहा था, हो गया पेप्सिनोजन. और पैराइटल और ऑक्सिंटिक सेल्स, ये आपको याद करना है कि ये दिस रेस्पॉन्सिबल फॉर HCl सेक्रेशन. HCl सेक्रेशन तो प्राइमरी है आपका, ये आपको याद करना है. और एक लाइन लिखा हुआ था, इट ऑल्सो सेक्रेट्स एन इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर B12 एब्जॉर्प्शन. स्टमक में एक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी होते हैं जो लाइपेज
थोड़ा स्मॉल अमाउंट में रिलीज करता है, ये आपको याद करना है। चीफ ने पेप्सी पिया इसलिए पेप्सिनोजेन, और ऑक्सिंटिक और पैराइटल ने HCl सेक्रेट किया। तो ये HCl क्या काम करेगा? जो चीफ ने जो पेप्सी पिया था पेप्सिनोजेन, उस पेप्सिनोजेन, व्हेन पेप्सिनोजेन इज सब्जेक्टेड टू HCl एक्सपोजर, इट गेट्स कन्वर्टेड टू पेप्सिन। एंड व्हाट डज दिस पेप्सिन डू? पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स टू प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स। ठीक, तो सब इंटरलिंक्ड है, कुछ भी फालतू का डाटा नहीं है इसमें। पेप्सिनोजेन व्हेन एक्सपोज टू HCl गेट्स कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन, एंड पेप्सिन एक्ट्स एज द बायोकैटलिस्ट फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन्स टू प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स। और आपको याद करना है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स के क्वेश्चन में है। रेनिन होता है इन्फेंट्स में, विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क। रेनिन क्या करता है? मिल्क के पैराकेसिन को केसिन में कन्वर्ट कर देता है। यही बस पॉइंट आपको याद करना है। हो गया स्टमक का। थर्ड आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसमें भी सब इंटरलिंक पॉइंट है, मैं सब बता दूंगा आपको। स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक सेक्रेशन जो होता है पैनक्रियाटिक में, इनएक्टिव एंजाइम होता है ट्रिप्सिनोजेन गेट्स कन्वर्टेड टू ट्रिप्सिन अंदर एंटेरोकाइनेस बायोकैटलिस्ट, and this is secreted by the intestinal mucosa। समझ रहे हो? म्यूकोसा बोला था ना, स्पेशलाइजेशन होता है इसमें। और क्या मिलता है इसको? कहाँ से सेक्रेशन? बाइल से मिलता है इसको। बाइल सॉल्ट मिलता है, कोलेस्ट्रॉल पिगमेंट मिलता है। बाइल में दो आपको याद करना है, पिगमेंट्स याद करना है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ये आपको क्लास 10 में भी पढ़ा था हम लोगों ने, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन। फॉस्फोलिपिड भी होता है, बट देयर इज नो एंजाइम्स। व्हाट डज दिस बाइल डू? बाइल हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, एक्टिवेट्स द लाइपेज। ये आपको याद करना है, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन। एक पॉइंट याद करना है कि दीज, ये जो होता है ना बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन, दिस गिव्स द स्टूल द येलो कलर। ये आपको पॉइंट याद रखना है। ब्रश बॉर्डर सेल्स एंड गॉबलेट सेल्स जो होता है, ब्रश बॉर्डर सेल, गॉबलेट सेल्स म्यूकस के लिए, इन दोनों के सेक्रेशंस को मिलकर सकस एंटेराइकस भी बोला जा सकता है। इसका pH होता है 7.8। दिस इज अल्कलिन ऑब्वियसली, एंड इट इज़ एन इंटेस्टाइनल जूस। ये आपको याद करना है, इसका pH आपको याद करना है, और कुछ वैसे याद नहीं करना है। म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स दे प्रोवाइड द अल्कलिन मीडियम फॉर द एंजाइमिक एक्टिविटी, and submucosal gland, submucosal gland is also, मतलब मैंने कुछ पॉइंट्स बना के लिख दिए, आपको याद करना, वैसे आएगा कुछ नहीं। सबम्यूकोसल ग्लैंड्स का ब्रनर्स ग्लैंड, तो इसमें कुछ वैसे याद नहीं करना है। सकस इंटराइकस से याद करना है आपको। इसको उसका pH, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन, बाइल पिगमेंट्स आपको याद करना है, बाइल सॉल्ट आपको याद करना है, कलर किसको देता है अपने स्टूल को, वो आपको याद करना है। और इसका ये रिएक्शन आपको याद करना है, फ्रॉम ट्रिप्सिनोजन टू ट्रिप्सिन। इन सब का फंक्शन भी अभी बताएंगे, क्या क्या ये क्या करता है, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, इन सब रिएक्शन बताएंगे अभी। तो लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ नहीं होता है। देयर इज एब्जॉर्प्शन ऑन वाटर एंड मिनरल्स एंड ड्रग्स और मिनरल्स एब्जॉर्ब होता है, कुछ मेजर रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है कुछ। म्यूकस फॉर पू, मैंने एक्सप्लिसिटली लिख दिया इधर मजाक की तरफ, याद रखना है। म्यूकस सेक्रेट करता है ये। और इलियोकेकल वेल्व बोलता है। इलियोकेकल वेल्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो, इलियम हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का, और केकम हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। सो इलियोकेकम वेल्व प्रिवेंट्स बैकफ्लो फ्रॉम इंटेस्टाइन टू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आपको रिएक्शंस याद करना है। प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, ये जो प्रोटीन्स, पेप्टोन्स इरेस्पेक्टिव, ये तीन गेट्स कन्वर्टेड टू डाइपेप्टाइड्स अंडर बायोकैटलिस्ट ऑफ ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एंड दिस डाइपेप्टाइड्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड, ये बाय डाइपेप्टाइडेज। ये इजी है, ये तीन आपको याद करना है। फैट्स गेट कन्वर्टेड टू मोनो एंड डाइग्लिसराइड्स,
ये तो इजी है, बहुत बार सुना होगा आपने, बाय लाइपेज, एंड दिस गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड्स बाय लाइपेज अगेन। न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लिक एसिड से बनेगा न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड से बनेगा न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड के रिएक्शन मतलब कन्वर्जन के लिए न्यूक्लियोटाइडेजेस यूज होता है, और न्यूक्लियोसाइड से शुगर्स एंड बेसेस बनता है, उसके लिए न्यूक्लियोसाइडेजेस। नाम में ही है, इजी होगा याद करने के लिए। ये आपको याद करना है। मेल्टोज से बनता है 2 ग्लूकोज और मेल्टेज होता है इसका बायोकैटलिस्ट। लैक्टोज से बनता है 1 ग्लूकोज और 1 गैलेक्टोज, लैक्टेज होता है इसका बायोकैटलिस्ट। और सुक्रोज से बनता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये आपको याद करना है। मेल्टोज और सुक्रोज का तो याद रखना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और हाँ, हो गया, इसका रिएक्शन खत्म हो गया। और एक पेज है, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेट्स गो थ्रू इट क्विकली। So absorption of digested products, monosaccharides, glucose, amino acids, and some electrolytes like chloride gets absorbed by camera हिला दिया मैंने, by simple diffusion. And glucose and amino acid they have to be transported, they have to be carried by a protein, carrier protein उसमें होता है, और this is facilitated transport. Water moves against the osmotic gradient and active transport requires energy. Amino acid, glucose और sodium में होता है against the concentration gradient. Fatty acids directly absorb नहीं किया जा सकता, ये आपको याद करना है। 2022 में भी आया था शायद। Fatty acid gets converted to miscellaneous protein, this gets covered by protein. The fat globules get covered by protein. These are known as chylomicrons, and these get absorbed by the lymphatic cell, like Q cell. Facilitated transport के लिए ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड, और एक्टिवेटेड ट्रांसपोर्ट के लिए आपको याद करना है सोडियम, सिंपल डिफ्यूजन में क्लोराइड। माउथ में क्या होता है, ड्रग्स एब्जॉर्ब होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है थोड़ा, वो देखो इधर लिखा हुआ है, माउथ में ड्रग्स और लार्ज इंटेस्टाइन में ड्रग्स। स्टमक में वाटर, सिंपल शुगर, जो ब्रेकडाउन होता है लास्ट मतलब यूनिट्स में सब हो जाता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब, और लार्ज इंटेस्टाइन में तो पता है आपको वाटर मिनरल्स वो सब होता है। तो कुछ डिजीजेस के बारे में बात कर लेते हैं, इससे चैप्टर कंक्लूड हो जाता है। जॉन्डिस में क्या होता है, इन जॉन्डिस द लीवर इज अफेक्टेड, आइज एंड स्किन टर्न येलो ड्यू टू बाइल पिगमेंट्स याद रखना है, येलो। वॉमिटिंग में क्या होता है, स्टमक कंटेंट्स थ्रू माउथ, वॉमिट सेंटर इज इन मेडुला, एंड नोजिया एंड वॉमिटिंग होता है, नोजिया कॉजेज वॉमिटिंग, इंडाइजेशन के सिम्टम्स थोड़े पढ़ लेते हैं। एंग्जाइटी होता है, फूड पॉइजनिंग होता है, और कारण क्या होता है, रीजन ओवर ईटिंग और मे बी स्पाइसी फूड। मेरस्मेस और क्वाशियोकर के बारे में आपको पढ़ना है कि इसके डिफरेंस, दे लुक ऑलमोस्ट सिमिलर, मतलब अगर एनसीईआरटी के लाइंस पढ़ोगे आप तो लगता है वो जिसमें कुछ डिफरेंस तो है नहीं, तो देख लेते हैं। मेरस्मेस में क्या होता है, ग्रोथ घट जाता है, बॉडी वेट भी घट जाता है, एंड देयर इज थिनिंग ऑफ लिम्स, द स्किन बिकम्स ड्राई, थिन एंड रिंकल। दिस इज कॉज्ड बाय व्हेन मदर्स मिल्क इज सब्सटीट्यूटेड, रीजन देख लो, मदर्स मिल्क इज सब्सटीट्यूटेड बाय लो कैलोरीफिक एंड प्रोटीन, कैलोरी और प्रोटीन दोनों ही लो है। और क्वाशियोकर में क्या होता है कि मदर्स मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय हाई कैलोरी, कैलोरी हाई हो गया, इसमें कैलोरी लो था, हाई कैलोरी एंड लो प्रोटीन। तो क्या होता है, डिफरेंट फ्रॉम, बिकॉज स्टिल सम फैट इज स्टिल प्रेजेंट एंड देयर इज ऑल्सो स्वेलिंग इन क्वाशियोकर। पैनेट सेल, ये मैंने हाँ कुछ पॉइंट्स याद किया, नोट डाउन किए थे, वैसे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। पैनेट सेल्स होता है वो, सेल्स नहीं होगा, क्रिप्स होगा, क्रिप्स ऑफ लिबरकुन में। क्रिप्स ऑफ लिबरकुन कहाँ होता है आपको फिर से मैं याद करवा देता हूँ। क्रिप्स ऑफ लिबरकुन वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का म्यूकोसल स्पेशलाइजेशन, ये आपको याद करना है। और मैंने जो और बताया था पहले फर्स्ट में कि
चाइल्ड का टीथ का अरेंजमेंट क्या होता है 2102। क्यों? जीरो क्या है उसमें? प्रीमोलर्स जीरो क्यों होते हैं? मतलब बिकॉज प्रीमोलर्स आर एब्सेंट इन अ चाइल्ड। सो इसके साथ चैप्टर कंक्लूड हो जाता है। थैंक यू।